हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासेस में। आज मैं आप लोगों से जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने वाली है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 10+2 क्या था जो खत्म हो चुका है, और आपका जो 5+3+3+4 आया है, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो क्या है और इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये, किस इस स्टेज को किस में बांटा गया है और इसमें क्या क्या शिक्षा मिलेगा, क्या क्या बदलाव किया गया है और ये कब से लागू किया जाएगा, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। और साथ ही में बता दूं कि इसका जो आगे का स्टेज है, जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, उसकी भी जानकारी दिया गया है। लेकिन मैं इस वीडियो में इसकी जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो उसमें बताने के बाद लंबा हो जाता है और आप लोगों का आदत नहीं है कि लंबी वीडियो देखने का, है ना। आप लोग स्किप करके देखने का आदत हो चुका है, तो वो वीडियो बाद में बताऊंगा फिर आप लोगों को। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मीन्स 10+2 जो खत्म हो चुका है, 5+3+3+4 लागू किया गया है, वो क्या है ना। तो जानते पहले शुरू करते हैं कि मीन्स 10+2 जो होती थी, तो 10+2 क्या होता था कि मीन्स 10+2 आप 10 साल और 2 साल 12 साल की पढ़ाई करते थे, है ना। 12 साल की पढ़ाई करते थे। 12 साल की पढ़ाई आपको, अगर आप गवर्नमेंट मीन्स उसका एक नियम बना गया था और नियम के अनुसार आप 10+2 की पढ़ाई करते थे। जो 10 साल आप पढ़ाई करते थे वो पूरा लगातार आपका 10 साल का पढ़ाई चलता था एज यूजुअल। मीन्स सभी लोग 10 साल पढ़ते थे और वहां से 11 में आपका चेंज होता था। जिनको जो स्ट्रीम में जाना है वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में बटा हुआ था। जिनको जो लेना है आप अपने इच्छा के अनुसार, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार ले सकते थे, है ना। तो 10+2 की पढ़ाई आपकी होती थी और आपको बोर्ड 10 में देना पड़ता था और 12 में देना पड़ता था। अभी कुछ दिनों से लागू किया गया था कि मीन्स 8, 9 भी बोर्ड होता था, 11 बोर्ड हो गया था, लेकिन मेन जो बोर्ड आपका था वो 10 का था और 12 का था। अब इसी को क्या कर दिया गया है कि 5+3+3+4 इसमें डिवाइड किया गया है। तो अब ये जोड़ने के बाद कितना होता है, 15 होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा है कि 15 साल, अब क्या 12 साल पढ़ते थे पहले, अब क्या मुझे सिर्फ 12 तक जाने के लिए मुझे 15 साल पढ़ना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वही 12 साल ही पढ़ना है। ठीक है। लेकिन अब क्या किया कि पहले आपके काउंट होता था 1 से काउंट किया जाता था, लेकिन अब जो शिक्षा नीति लागू किया गया उसमें काउंट कहां से कर रहा है कि मीन्स 3 साल की एज में आपके जो प्री नर्सरी है, नर्सरी, LKG, UKG जो पढ़ते थे आप, उस स्टेज को भी काउंट किया गया है इसमें, जिसको मिला के आपका 15 साल बनाया गया है ना। तो जानते हैं पहले कि 5 साल क्या है। ठीक है, 5 साल पहले 5 है, जो 5 में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं कि 5, उसके बाद एक की बात करेंगे। चलिए, स्टेज बाय स्टेज बताने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इस तरह का शिक्षा से रिलेटेड, आपके स्टेट से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड हर कोई अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी अपने आप को रखना चाहते हैं अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 5 साल की जो स्टडी है उसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, जिसमें आपका 2 भाग में बांटा गया उसको। एक 3 साल प्लस 2 साल, 3 साल प्लस 2 साल, और हर स्टेज में कुछ चेंजेस किया गया है, वो भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 3 साल में क्या होगा कि 3 साल आपका जो पहले आप पढ़ते थे नर्सरी, LKG, UKG, वही 3 साल है इसमें, लेकिन उस 3 साल को पहले काउंट नहीं किया जाता था, अब इसमें ऐड किया गया है। और इस 3 साल में और प्लस 2 साल में क्या क्या पढ़ाई होगी, तो ये 3 साल और 2 साल में मीन्स बच्चों का जो ये खेल में उसकी पढ़ाई की जाएगी। उसमें जिस खेल में उसको रुचि है, मीन्स समझ लीजिए कि अब स्कूल आपको बच्चों को भेजना है खेलने के लिए। आप लोगों ने प्ले स्कूल का नाम सुना होगा, तो प्ले स्कूल में क्या होता है, प्ले स्कूल में बच्चों को खिलवाया जाता है और खेल खेल में उनको कुछ शिक्षा की बातें और उनके अक्षरों का ज्ञान, उसके वर्ड का ज्ञान दिया जाता था। तो अब ये सारे काम भी स्कूल में किया जाएगा और जो टीचर है उनको ट्रेंड किया जाएगा कि मीन्स आप भी अभिभावक के जैसे, पेरेंट्स के जैसे इनको खिलाएं और खेल के साथ इसको पढ़ाएं, है ना। 3 साल, और उसके बाद फिर 1 और 2, 2 साल, 5 साल। तो 5 साल में इसकी स्टडी यही रहेगी। 3 साल उसको प्ले करवाया जाएगा, खेला जाएगा। पहले क्या होता था कि मीन्स बच्चे स्कूल जाने से डरते थे, है ना, क्योंकि उसको पढ़ाई का बोझ होता था, पढ़ने के लिए डर लगता था। बहुत सारा आप देखे होंगे कि मीन्स आप भी अगर बचपन में होंगे तो आपको भी ये लगता होगा स्कूल जाने में, आपका अपने मम्मी पापा सुनिएगा या फिर पता चलेगा कि मीन्स नहीं जाते थे स्कूल तो बहुत परेशानी होती थी, नहीं जाते थे स्कूल। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब बच्चे वहाँ जाके खेलेंगे। जो खेल हम लोग खेलते हैं घर पे, वो खेल अब स्कूल में खिलाया जाएगा,
तो बच्चे स्कूल जाएंगे। अब उससे क्या होगा कि वो स्कूल जाने का आदी बन जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे वो स्कूल से ही उसको खेल खेल में उसको पढ़ाई के स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा, जिसका 5 साल उसका ऐसा ही निकल जाएगा खेल खेल में। और सबसे बड़ी बात यहाँ बदलाव किया गया है कि 5 साल तक उसको कोई एग्जाम नहीं देना है। उनको पता भी नहीं चलेगा कैसे 5 साल गुजर गया, हम 1 और 2 पास भी कर गए, है ना। तो ये था पहला स्टेज जो 5 साल का होगा। मीन्स 3 साल उसको पढ़ना है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जिसको फाउंडेशन कोर्स गया, और प्लस 1 और 2 इसमें जोड़ दिया गया है, जिसमें उनका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ये बदलाव है, इसका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, उनको सिर्फ जाके पढ़ना है और हर साल उसका एक स्टेज आगे बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट जो 3 ईयर्स है, इस स्टेज को प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। इसमें आप क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की स्टडी करेंगे बच्चे। क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की स्टडी करेंगे, जिसमें एक्टिविटी प्लस स्टडी होगा और विथ मदर टंग, मदर लैंग्वेज के साथ, रीजनल लैंग्वेज के साथ स्टडी करेंगे, है ना। मीन्स उनको स्टडी जो किया करवाया जाएगा वो उनका मदर लैंग्वेज में स्टडी किया जाएगा। पहले क्या होता था कि मीन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर पढ़ाई होती थी तो वो बच्चे नर्सरी से लेकर मीन्स पढ़ने जाते थे और उनको इंग्लिश स्टार्ट हो जाता था। वो अपना मदर लैंग्वेज कुछ भी है, बंगाली है, बिहारी है, पंजाबी है, उड़िया है, उर्दू है, उससे कोई मतलब नहीं होता था। अब वो इंग्लिश से पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनको ये 3 साल जो स्टडी किया जाएगा वो अब उसको मदर लैंग्वेज में मगर मीन्स हिंदी में, या तो फिर वो जो भी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। ये बाध्य नहीं होगा। और कुछ स्कूल में ऐसा भी, स्कूल पे दबाव नहीं है कि मीन्स वो उसी लैंग्वेज में पढ़ाएं, वो अपना इंग्लिश का पढ़ाई करवा सकते हैं। अगर बच्चे चाहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट का नॉलेज इंग्लिश से लूँगा तो इंग्लिश से ले सकते हैं, लेकिन उस पर दबाव नहीं है। और स्कूल पर भी दबाव नहीं है कि नहीं उनको मदर लैंग्वेज ही पढ़ाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर चाहते हैं इंग्लिश से पढ़ाने के लिए तो इंग्लिश से पढ़ाएं। अगर हम चाहते हैं पढ़ना इंग्लिश से ही तो इंग्लिश से पढ़ेंगे, अगर हम चाहते हैं मदर लैंग्वेज पढ़ने से तो मदर लैंग्वेज में पढ़ेंगे। होता क्या है कि मीन्स अगर बच्चे को देखा जाए तो उसका जो मदर टंग होता है, मीन्स जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का जो लैंग्वेज होता है, जैसे पंजाबी है, जैसे मान लीजिए उड़िया है, जैसे कि मान लीजिए संथाली है, तो उस भाषा में अगर उनको पढ़ाया जाए तो वो उस भाषा को जो स्टडी होता है वो ज़्यादा अच्छे से कैच कर सकते हैं। इसलिए उनको ये कहा गया है कि मीन्स इस लैंग्वेज में यहाँ तक की पढ़ाई स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि मीन्स अभी जैसे कि पता है कि इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम लोग इंग्लिश पे इतना ध्यान देते हैं, इतना फोकस देते हैं, अगर यहाँ पे इंग्लिश उनको नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर आगे जाके उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसी पे यहाँ पे थोड़ा सा बहस चल रहा है। तो इस पे बहस ये चल रहा है कि मीन्स इंग्लिश को यहाँ से हटाया नहीं जाए, इंग्लिश रखा जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस पर। लेकिन आपको तो इस फिर ये भी तो कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश से पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ पे दूसरा बदलाव क्या होगा कि यहाँ पे दूसरा बदलाव कि यहाँ से एग्जाम शुरू होगा, क्लास 3 से एग्जाम शुरू होगा। अब एग्जाम यहाँ से देना पड़ेगा 3, 4, 5 पास करने के लिए। 3 से पास करना है तो एग्जाम देना होगा, 4 से पास करना है तो एग्जाम देना होगा, 5 तक जाना है तो एग्जाम देना होगा। तो ये 3 साल हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगले 3 साल की, जिसे मिडिल स्टेज कहा गया है। अगले इस 3 साल में क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि मीन्स उनको कंप्यूटर कोडिंग के बारे में जानकारी दिया जाएगा। अब इस कंप्यूटर कोडिंग से क्या होता है, जिससे सॉफ्टवेयर बनता है। आप जैसे मान लीजिए यूट्यूब देख रहे हैं आप, तो यूट्यूब कैसे चल रहा है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना के उसके बाद यूट्यूब का सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो सारा कोडिंग पे बनता है। तो अब ऐसा नहीं है कि मीन्स कोडिंग का ज्ञान दिया जाएगा तो वो 6 साल में ही, उस उम्र में ही मतलब क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि मीन्स स्टार्ट कर भी देते हैं, बना भी देते हैं। तो यही सब बातों को ध्यान में रखकर उनको दिया गया है। और साथ ही वोकेशनल कोर्स किया जाएगा। वोकेशनल कोर्स क्या होता है ना कि मीन्स एक तरह का टेक्निकल कोर्स है ये। सपोज दैट आपको मीन्स सिलाई में ज़्यादा मन लगता है, गर्ल्स है तो सिलाई में ज़्यादा मन लगता है, तो उनको सिलाई करना है तो सिलाई कर सकते हैं। या तो फिर आप मीन्स कारपेंटर बनना चाहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको ध्यान है कि मीन्स ये फर्नीचर कैसे बनता है, मुझे पूरा नॉलेज है, मीन्स बच्चा है अब वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है या फिर उनको उन पर जाना है तो वो पढ़ सकता है। अब जैसे बहुत सारे के लोगों को गार्डनिंग का होता है कि फूल पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं, उनका नॉलेज लेना है, तो वोकेशनल कोर्स में ये सारे नॉलेज उसको दिया जाएगा 3 सालों में। और साथ ही उसका वहां से स्टार्ट हो जाएगा मैथ्स का, साइंस का और आर्ट्स का, इनकी भी जानकारी उनको दिया जाएगा सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा चीज क्या है कि वोकेशनल कोर्स है, मीन्स बच्चे का वहां से अनुभव स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स वो किस कोर्स पे जाना चाहते हैं, वहां पे उनको जिस पे रुचि है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ उसके मार्क्स भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मीन्स वो वोकेशनल कोर्स ऐसा ही पास कोर्स के जैसा, मीन्स एडिशनल कोर्स के जैसा पढ़ाई, ऐसा नहीं। उन पे अगर वो पढ़ेंगे, उन पे उनका एग्जाम होगा, उन पे अगर उनके पकड़ होगा तो उनको मार्क्स भी दिया जाएगा, है ना। तो मार्क्स पे ही स्टडी पे जोड़ दिया जाएगा। ये हो गया वोकेशनल कोर्स।
और यहाँ से आपका मैथ, साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई स्टार्ट होगी, ये 3 साल। मिडिल स्टेज में जो बदलाव है वो बदलाव है कि इंडियन लैंग्वेज, मीन्स इन सारे स्टडी के साथ आपको इंडियन लैंग्वेज एक पढ़ना होगा। मीन्स इंडियन लैंग्वेज बहुत सारा इंडियन लैंग्वेज है, बंगाली है, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला, उड़िया है, जितने भी लैंग्वेज हैं उन सभी लैंग्वेज में से जो आपको लैंग्वेज पसंद है वो एक लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, ये मिडिल स्टेज में है ना। नेक्स्ट जो स्टेप है वो 4 साल का होगा, क्लास 9 से लेके 12 तक, 9, 10, 11, 12, जिसमें आपको मीन्स कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़नी है। और ये 9वीं से 12वीं तक अब आपका हर साल 2 एग्जाम होगा, मीन्स सेमेस्टर वाइज एग्जाम दिया जाएगा आपका 6 मंथ में एग्जाम, फिर फाइनल में एक एग्जाम, है ना। तो आपका 9 से लेकर 12 तक हर सेमेस्टर में एग्जाम लिया जाएगा। मीन्स पहले क्या होता था कि मीन्स बच्चे 1 साल में एग्जाम देते थे तो वो पढ़ाई पे बस 2 महीना या 3 महीना का स्टडी करते थे और 1 साल में उसके बाद पढ़ाई कर अपना एग्जाम दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आपको स्टडी से जुड़े रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका हर सेमेस्टर में एग्जाम होगा, 6 मंथ में एग्जाम है, फिर आपका अगला 6 मंथ में एग्जाम है, तो आपको मीन्स एग्जाम स्टडी से रिलेटेड रहना होगा और पढ़ना होगा। और दूसरी बात, इसमें स्ट्रीम खत्म कर दिया गया। स्ट्रीम तो पता है आपको, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है और मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने की आज्ञा दी गई है। मीन्स पहले साइंस स्टूडेंट हो तो आप साइंस पढ़ें तो आपको ज़्यादा कुछ लाभ मिलने वाला है इन फ्यूचर में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं किया गया। अगर आप साइंस है तो आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप आर्ट्स लिए हो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री या फिर सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, और आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ भी लेके पढ़ सकते हैं। आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स भी लेके पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता थी वो खत्म कर दिया गया है, स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया, जो बहुत ही मीन्स मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो ये स्ट्रीम खत्म हो गया, अब इसमें क्या है कि मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग। पहले की पढ़ाई क्या होती थी, आपको एनसीईआरटी बुक दे दिया गया या जिस किसी बुक से आप पढ़ रहे हैं उस बुक में जो लिखा हुआ है उसको रटिए, उसको पढ़िए और उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर का जवाब दीजिए, ये आपकी स्टडी होती थी। लेकिन अब जो बदलाव किया जा रहा है वो क्या है कि मीन्स आपका जो तार्किक क्षमता है, आपकी जो थिंकिंग पावर है, वो आप खुद से सोचें कि मीन्स अगर मान लीजिए भारत 1947 में आज़ाद हो गया, ठीक है, आज़ाद हो गया 1947 में, भारत में आज़ाद हुए, कितने लोग, आप लोग पता है कि भारत आज़ाद होने के बाद कितने लोगों ने उस पर बलिदान दिया। तो अगर 1947 में आज़ाद नहीं होता तो क्या होता, ऐसी स्टडी आपको करवाया जाएगा। भगत सिंह ने अपने देश के लिए, भारत के लिए फांसी पर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, अपने देश के लिए बलिदान दे दिए। अगर भगत सिंह को फांसी नहीं हुआ होता तो क्या होता, अगर अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर नहीं जाते तो क्या होता। इस तरह का मीन्स थिंकिंग पावर आपको देखा जाएगा, ऐसा मीन्स उसको तैयार किया जाएगा। अब रटने वाली विद्या को खत्म करके आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो दिया जाएगा आपको, और आपकी क्षमता के अनुसार मीन्स आपसे पूछा जाएगा कि इस तरह क्वेश्चन होता है, आप क्या उनका जवाब देते हैं, उसी आधार पर आपको अब मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है। तो ये मीन्स अब इस पर लागू किया जा रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी चेंज है वो है कि इसके साथ साथ आपका 9 से 12 तक आपको एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने को दिया जाएगा। आपको जिस भी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें अभी बता दूं मैं आपको कि अभी आप लोगों को पता है कि इंडिया और चाइना का जो हालात है, मीन्स जो दुश्मनी आपस में चल रही है, जिसे चाइना का जो लैंग्वेज है उसको शामिल नहीं किया गया है ना, शामिल नहीं किया गया। आप लोग बताएं कमेंट करके कि शामिल नहीं किया गया चाइना का लैंग्वेज, क्या अच्छा किया गया कि नहीं किया गया। इसमें थोड़ा सा बता दूं कि मीन्स अगर चाइनीज लैंग्वेज को हम लोग समझते पढ़ते तो चाइना का जो मीन्स क्या गतिविधि होने वाली है उस पर, किसी लैंग्वेज को समझते तो उसकी गतिविधि को होने वाली, या फिर उसके प्रोडक्ट के बारे में, या फिर उसके बारे में कुछ समझने में आसानी होती, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया है। लेकिन बाद में हो सकता है कि अगर स्वभाव अच्छा रहे तो किया जाए। तो आप बताएं कि मीन्स क्या ये सही है कि मीन्स जो चाइना का जो लैंग्वेज को शामिल नहीं किया गया है सो फॉरेन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आपको बताना है कमेंट करके। तो ये था आपका मीन्स 5+3+3+4 का जो स्टेज बनाया गया है, इस सारे स्टेज का डिस्कस मैं आप लोगों से। आई होप अब आप लोगों को 5+3+3+4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं साथ ही ये बता दूं कि ये अब आप ये ना समझे कि जो नई नीति 2020 है वो 2020 से ही लागू कर दिया जाएगा, अभी इसे लागू करने में टाइम है। अब ये देखिए, ये फाउंडेशन तैयार किया गया तो इस पे अब इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पर बुक वगैरह भी तैयार करना पड़ेगा ना। तो ये लागू आपको 2021 या 2022 से किया जाएगा, अभी 2020 से नहीं। अभी का जो आपकी शिक्षा है वो एज यूजुअल चलेगा ही,
इसलिए अभी आप ये ना सोचे कि ये नियम है 2020 का लागू कर दिया गया है तो मीन्स अभी से ही लागू कर दिया, ऐसा नहीं है। अब इस पे फाउंडेशन ये तैयार किया गया है, मीन्स एक समझ लीजिए एक ढांचा तैयार किया गया है। अब इस ढांचे को भरने के लिए अब इसमें मान लीजिए कौन सा बुक चलेगा, जो फाउंडेशन तैयार किया जाएगा प्ले का, तो खेल खेल में जो बच्चे को सिखाया जाएगा उसके लिए कौन सा बुक आएगा। फिर 9 से 12 तक का जो किया गया, पहले 10 तक था 10+2, अब 5+3+3 4 किया गया है, तो उसके आधार पर बुक वगैरह तैयार किया जाएगा, सिलेबस तैयार किया जाएगा। तो ये लागू 21 या 22 से किया जा सकता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट, कुछ न्यू ज्ञान के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।